हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रंजना। गुजराती मूवी वश का रीमेक शैतान कल ही रिलीज हुआ है थिएटर्स में। इसके ट्रेलर ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की थी एंड ट्रस्ट मी ये मूवी वर्थ वॉच इट है। मैंने कल ही ये मूवी देखी एंड मतलब डर का असली एहसास मुझे उस वो मूवी देखने के बाद हुआ है। बॉलीवुड में बहुत टाइम के बाद कुछ ऐसी मूवी आई है जिसको देख के आपको एक्चुअली में डर लगेगा। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो प्लीज़ इस मूवी को ना देखिएगा, क्योंकि मूवी में ऐसे ऐसे डायलॉग्स एंड ऐसे ऐसे सीन क्रिएट किए गए हैं जिसको देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ट्रस्ट में कि वो डायलॉग डिलीवरी इस तरीके की होगी और इस तरीके का सीन क्रिएट किया गया है आर माधवन को लेके कि आपको एक्चुअली में डर लगेगा। ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये मूवी, इस मूवी में फैमिली छुट्टियां मनाने के लिए जाती हैं, वेकेशन करने जाती हैं अपने ही फार्म हाउस पे, बट रास्ते में उनको एक ऐसा इंसान मिलता है जिसके पास ब्लैक मैजिक वाली शक्तियां हैं और वो रास्ते में ही उनकी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर देता है। फिर एक हेल्प के बहाने से उनके घर में एंटर करता है। अब आया तो आपकी परमिशन से है बट जाएगा वो अपनी मर्जी से। फिर वहां से शुरू होती है सारी कहानी। फिर वो जो जो बोलता है उनकी बेटी को वो सारी चीज़ें करती है, चाहे वो चाय पत्ती खाना हो या फिर गैस सिलेंडर पे बैठ जाना हो या फिर अपने ही माता पिता को मारना हो। थ्रू आउट द मूवी आपको ये देखने को मिलेगा कि वो उसके अंदर पपेट वाली चीज़ें तो ऑलरेडी डाल दी गई है, उसको ब्लैक मैजिक करके अपने वश में तो कर लिया गया है, बट इतने अच्छे से जानकी बोरीवाला ने ये एक्सप्रेस किया है कि उसके अंदर का मन तो ये जानता है कि वो उसके मम्मी पापा है, लेकिन वो सारी चीज़ें अटैक करने पे मजबूर है। नो डाउट कि उसको किस वजह से ओरिजिनल वर्जन से उठा के रीमेक में भी डाल दिया गया है। जानकी बोरीवाला डिड अ फैंटास्टिक जॉब। ज़रूर उन्होंने वश मूवी में उस तरीके की एक्टिंग की होगी जो A1 होगी, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसी की वजह से उनको उसी की तरह उठा के बॉलीवुड के रीमेक में भी डाल दिया गया है, नो डाउट। अजय देवगन अगेन एक लौटे हैं फादर फिगर में और उनके सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी है जिससे उनको अपनी फैमिली को बचाना है। फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। ये सारी चीज़ें तो हमने दृश्य में ऑलरेडी देख ली है कि किस तरीके से वो बाप बनते हैं और उसके बाद जाके किस तरीके से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जाते हैं। बट यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, एक अलग ही रोल देखने को मिलेगा एक फादर फिगर का। इतने मजबूर हैं, इतने हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि अपनी बेटी को बचा भी नहीं पा रहे हैं, बट किसी ना किसी तरीके से उनको अपनी बेटी को उस चंगुल से छुड़ाना। शैतान खुलेआम चुनौती दे रहा है कि अगर बचा सकते हो अपनी बेटी को तो बचा ले जाओ, मैं तो इसको यहाँ से निकाल के लेके ही जाऊंगा। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अनोखा कुछ दिखाया जाएगा इसमें आपको कि पूरी थ्रू आउट द मूवी में कि कौन कौन सी तरीके से वो सारी चीज़ें करवाता है उनकी बेटी को अपने पास से उनके पास से ले जाने के लिए, और माँ बाप किस हद तक जाते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। नो डाउट इसमें सारे कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, चाहे वो ज्योतिका हो, अजय देवगन, आर माधवन, जानकी बोरीवाला या उसका जो भाई अंकद, मतलब सबने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है थ्रू आउट द मूवी। अजय देवगन को हम लोग फादर फिगर के रोल में ऑलरेडी देख चुके हैं, बट आर माधवन एंड जानकी बोरीवाला दोनों ने पूरा शो स्टील कर लिया है। ट्रस्ट में आर माधवन की ऐसी एक्टिंग आपने कभी नहीं देखी होगी। इतनी फाइन एक्टिंग, आपको आर माधवन की एक्टिंग को देख के, उनको बड़े स्क्रीन में देख के लिटरली डर लगेगा। एंड जानकी बोरीवाला की वो हंसी, उनका वो लुक, एंड ट्रस्ट मी आपको ऐसा लगेगा कि कहीं वो मेरे बगल में ही तो नहीं बैठी हुई है, अभी उठ के हंसेगी और मेरे साथ कुछ अनोखी चीज़ हो जाएगी। आपको लिटरली गूज़बम्स आएंगे, डर लगेगा। स्टार्टिंग से ही पूरी मूवी अपने प्लॉट पे रहती है, कहीं भी इधर उधर नॉनसेंस ड्रामा नहीं होता है। स्टार्टिंग से ही अपने मेन कंटेंट पे फोकस करती है और उसी के साथ थ्रू आउट द मूवी चलती है। कोई भी इधर उधर का ड्रामा अलग से आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मेहमान आता है जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली मूवी का, उसी पे थ्रू आउट द मूवी चलती है। एंड धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती है, इंटेंस होती है, आप पीक पे होते हो एकदम मूवी के। उसके बाद जाके आपको ये रियलाइज होगा जो आपने मूवी में, जो आपने ट्रेलर में देखा है वही चीज़ मूवी में है, बस एक ट्विस्ट आपको लास्ट में देखने को मिलेगा जिसमें आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि ये ट्विस्ट तो मैंने सोचा ही नहीं था। जिसने भी ट्रेलर एडिट किया है, आई मस्ट से उसको ट्रेलर दोबारा से एडिट करने की जरूरत थी, क्योंकि ट्रेलर में ही आधी मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। बस एक सीक्रेट, एक ट्विस्ट है जो क्लाइमेक्स सीन है मूवी का, वो आपको थिएटर में देखने को मिलेगा। बस वही एक चीज बाकी बची है मूवी में। क्लाइमेक्स सीन में ही आपको गूज़बम्स आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा ट्विस्ट आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ओवरऑल ये मूवी मुझे काफी अच्छी लगी, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत टाइम के बाद कुछ ऐसा कंटेंट आया है जिसको देख के एक्चुअली में डर लगेगा। अगर आपको भी बॉलीवुड
में कुछ बॉलीवुड की कुछ टिपिकल हॉरर मूवीज़ को छोड़ के कुछ अनोखा अलग सा कुछ देखना है तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। बट जो कमज़ोर दिल वाले हैं या फिर जिनको एक्चुअली में डर लगता है उनको इस मूवी से ज़रूर दूर रखिएगा, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद असली डर का एहसास आपको थिएटर में ज़रूर होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एक अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।